जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी जी भ्रमण कर रही थीं। जगन्नाथ भगवान की पत्नी लक्ष्मी। पूरे पुरी क्षेत्र में भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि मैं किस पर कृपा करूं। सबसे पहले लक्ष्मी जी गईं अर्चकों के पास, जो जगन्नाथ जी को उठाते, सुलाते, खिलाते, नहलाते हैं। बोले ये अर्चक हैं, पहले अर्चकों को देखें। देखा महाराज, सूर्य उदय हो गया। ये तो अभी सो ही रहे हैं। न आचार विचार शुद्ध, न खान पान की शुद्धि। लक्ष्मी जी ने देखा महाराज, सवेरे पुजारी, अर्चक, साधक लेटे लेटे सो रहे हैं। न वस्त्र आदि धुले हुए, एक ही वस्त्र हैं, 5-5 दिन तक उन्हीं को पहन रहे हैं। ये मेरे रहने लायक स्थान नहीं है, यहाँ नहीं आऊंगी मैं। तभी लक्ष्मी जी ने आगे जाकर के देखा। वह परिवार जिनको झाड़ू लगाने की सेवा थी, नाली आदि साफ करने की सेवा थी, जिनको मंदिर में प्रवेश तक नहीं करने दिया जाता। उनके घर में गोबर का चौका, सब ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए हैं। तुलसी जी को जल दे रहे हैं। घर में बिल्कुल शुद्ध भोजन बन रहा है। आचार विचार की शुद्धि, हाथ स्वच्छ हैं, पैर स्वच्छ हैं। जन्म से उनकी जाति कहीं ऊंची नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ उनका स्वस्थ था, बिल्कुल शुद्ध था। लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं ना? पवित्र रहना प्रारंभ कर दो। लक्ष्मी जी को पवित्रता बहुत प्रिय है। आपने आज जो वस्त्र पहने, कल अगर आपने पहन लिए, लक्ष्मी जी तुरंत चली जाएंगी। ये अच्छी है, इसके यहाँ मैं जाऊंगी। लक्ष्मी जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गईं उनके घर में जाकर के। अब वे तो बेचारे छोटे मोटे लोग बेचारे, ज्यादा धनवान तो थे नहीं। सबने दंडवत प्रणाम किया। बोले, आपका परिचय? बोले, हम जगन्नाथ जी की गृहिणी हैं। साक्षात लक्ष्मी। हमारे घर का तो जल भी आपके स्पर्श योग्य नहीं है। हम तो ऐसे लोग हैं। ये सब बात नहीं करो ठाकुर जी, ये सब विचार नहीं करते। तुम्हारा आचरण देखो कितना शुद्ध, तुम्हारा व्यवहार कितना शुद्ध। चौकी लगाओ, जो भी घर में बना है
प्रत्यक्ष थाल में पधराओ, हम तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाकर के जाएंगे। पूरा घर भाव विभोर हो गया, सबके नेत्रों में आंसू। लक्ष्मी जी प्रेम से प्रसाद पा रही थीं। तभी जगन्नाथ जी के बगल में ही विराजते हैं सुभद्रा जी। सुभद्रा जी के बगल में विराजते हैं श्री बलराम जी। बलराम जी भ्रमण कर रहे थे पुरी में। जैसे ही उस घर में झांक के देखा तो श्री लक्ष्मी जी प्रसाद पा रही हैं। राम 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 राम, ये झाड़ू पोछा बर्तन करने वाले लोग, इनके यहाँ पर चली जाओ, इन पर कृपा करो। पर भैया, इनके यहाँ तो भक्ष्य अभक्ष्य भी बनता होगा, मांस भी बनता होगा, और ये लक्ष्मी जी यहाँ बैठकर प्रसाद पा रही हैं, हमारे घर की बेटी, हमारे घर की बहू। बिल्कुल आचार विचार की शुद्धि नहीं रखी। बलराम जी की नाक फूल गई महाराज। आकर के कुछ बोले तो नहीं, मंदिर में आके बैठ गए। तो लक्ष्मी जी प्रसाद बनाती हैं जैसे ही भोग रखा गया जगन्नाथ जी के आगे। बलभद्र सुभद्रा जी तुरंत हाथ पांव धो के बैठ गए। बलराम जी अपने सिंहासन से ही नहीं उठे। भैया आ जाओ, भोग आ गया। You should really come with us this time. हमें नहीं पाना, तुम लोग पाओ। क्यों? क्यों? क्या हो गया? अब क्या बोलें? अब तो सब आचार विचार सब खत्म हो चुका है। परमात्मा होते हुए भी हमारे यहाँ आचार विचार नहीं चल रहा है, तो फिर इंसान क्या आचार विचार का पालन करेगा? नाथ जी बोले, भाई कोई बात पे बुरा मान गए, ये तो इनसे बात करें। जगन्नाथ जी गए, भैया का भयो, आप इतने उदास क्यों, इतने नाराज क्यों? सब बात बताई बलराम जी ने। बोले, लक्ष्मी जी आज सुबह सुबह एक ऐसे के घर में गईं और वहां जाकर प्रसाद पा रही थीं। बिल्कुल विचार नहीं किया, कहाँ शुद्धता, कहाँ अपवित्रता। हम तो इनके हाथ का बना भोजन नहीं करेंगे। अब जगन्नाथ जी बड़ी दुविधा में पड़ गए। यदि पाऊं तो भैया नाराज बैठे हैं। भैया कहेंगे मैं नाराज हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, फिर भी पा रहा है। और नहीं पाऊं तो लक्ष्मी जी टेढ़ी टेढ़ी देख रही हैं। जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी जी से कहा, अब देखो, ओ भैया नहीं पा रहे तो हम भी नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, एक दिन नहीं पाया, दूसरे दिन फिर लक्ष्मी जी ने बनाया, फिर नहीं पाया, तीसरे दिन फिर लक्ष्मी जी ने प्रसाद पधराया, फिर नहीं पाया। भाई कोई बात है तो हमसे बोलो सीधे। ये प्रसाद रोज छोड़ देना, ये कैसा तरीका है आपका नाराज होने का? कहीं बलराम जी बोलते हुए सुन लिए लक्ष्मी जी ने कि भाई इनके हाथ का बना हम नहीं पाएंगे। देखो, संपूर्ण जगन्नाथपुरी में प्रसाद बनाने की सेवा हमारी, और आपके भैया कह रहे हैं कि हमारे हाथ का बना पाएंगे नहीं। जब हमारी सेवा लेनी नहीं तो फिर हम यहाँ क्यों रहें? इसलिए आप हमको आज्ञा दें। अब हम जहाँ हमारा सुख है हम वहाँ चले जाते हैं। जगन्नाथ प्रभु कुछ नहीं। अच्छा, जगन्नाथ जी को भी लीला करनी है, इसलिए वो कुछ नहीं बोले। लक्ष्मी जी समझ गईं। बोले, मौन मतलब हाँ ही होता है। बोले, ठीक है, आप लोग शयन करो। रात्रि का समय बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ जी के कपाट बंद हो गए। लक्ष्मी जी बोली, अब हम जा रही हैं, और मंदिर से श्री लक्ष्मी जी चली गईं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ। जगन्नाथ जी बलराम जी जैसे ही उठे तो क्या पाया, नीचे फर्श पर पड़े थे। कहाँ सोने के सिंहासन पर सोते थे, सोने के बिस्तर पर सोते थे, बढ़िया लत्ता पहन के रहते थे, गले में स्वर्ण की मालाएं, हाथ में स्वर्ण के कड़ूले। लेकिन लक्ष्मी चली गई तो सब चल गया।
सवेरे उठे तो फर्श पर पड़े थे। बलराम जी बोले, लाला जी का है गो? हमारे सिंहासन वगैरह कहाँ चले गए? लक्ष्मी जी चली गई ना। लक्ष्मी तो मतलब सब होता है। बलराम जी ने अपनी तिजोरी जाकर खोली। सबरे वस्त्र चले गए, आभूषण चले गए, फटे पुराने मैले कुचैले वस्त्र पड़े थे। यही होता है, लक्ष्मी जाती है तो यही रह जाता है। चल लाला, भोजन को समय है गयो, प्रसाद पामे। कैसे प्रसाद पाएंगे? प्रसाद तो लक्ष्मी बनाती है। लक्ष्मी तो चली गई, खुद ही बनाना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो हम पे कोई बनावे की कमी है? हम दोनों मिलकर बनाएंगे। कृष्ण बलराम दोनों गए रसोई घर में। जाकर देखा तो वहां से अन्न, दाल, चावल सब चले गए, क्योंकि सब लक्ष्मी से ही आते हैं। चूल्हा जलाने की लकड़ी भी नहीं बची, वो भी लक्ष्मी से ही आती है। लक्ष्मी गई और सारी श्री लेकर चली गई अपने साथ। अब तो दर्शनार्थी आने बंद हो गए, क्यों मंदिर की श्री भी चली गई। जगन्नाथ जी और बलराम जी चुपचाप बैठे हैं अपने सिंहासन पर। भूखे प्यासे बेचारे आंख बाहर निकल आई। बलराम जी बोले, लाला। बोले हाँ। 2 दिन हो गए लाला भोजन नहीं कियो, और 2 दिन पहले अब कछु है भी ना, का करें? साक्षात ब्रह्म हैं। लक्ष्मी जाने से उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? लक्ष्मी जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता ठाकुर जी पर ठाकुर जी बलराम जी को ये बताना चाह रहे हैं कि भाई किसी को हेय दृष्टि से मत देखो, उसी के लिए पूरी लीला हो रही है। दाऊ दादा, एक काम हो सके, समुद्र के किनारे स्वर्ग आश्रम है जहाँ पर लोगों की अंत्येष्टि होती है। मैंने एक बार देखा था, वहाँ पे लोग कटोरा लिए बैठे रहते हैं। उनको कुछ न कुछ मिल ही जाता है। आपकी आज्ञा हो तो वहीं चलें, कछु तो मिल जावेगो। लाला पूरी दुनिया का कहेगी, बताओ कृष्ण बलराम क्या कर रहे ये? हाँ हाँ, जान दे, ये बहू को भी बड़े नखरे हैं। चली गई तो काम का भूखे रहेंगे। चल लाला, मेहनत करके उद्यम। और श्री कृष्ण बलराम दोनों छोटे से बालक का रूप धारण करके गए और स्वर्ग आश्रम के बाहर कटोरा लेके बैठ गए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, मैया तेरा भला होगा, कुछ दो। कोई कुछ नहीं दे रहे। एक ने तो डांट दिया, बोले ए छोटे बाल को। क्या करते हो? विद्यालय जाया करो, पढ़ाई लिखाई किया करो। क्या बचपन में आके बैठ गए हो यहाँ पे? लाला, ये तो बहुत डांट रही है। और कर लो अपमान लक्ष्मी जी का। इतने में ही एक महात्मा आए। उन पर धन तो था नहीं, उनके पास में बस मूढ़ी थी। महात्मा जी के पास भेल थी, भेल। लो बच्चों, लो पालो, पेट भर लो। लाला, एक समय को भोजन तो मिल ही गयो। ठाकुर जी बलराम जी दोनों खुश हुए। लक्ष्मी जी ने दूर से देखा। हे पवन देव, जोर से बहना प्रारंभ करो।